जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। हम और आप श्री रामानंद सागर का उत्तर रामायण सीरियल देख रहे हैं। हम आज के जो एपिसोड है उस पर चर्चा करेंगे। इसमें भी इस एपिसोड में हमने जो देखा है उसमें एक विशेष बात थी कि अगस्त ऋषि जो थे उन्होंने श्री राम को सूर्यवंश की यश कीर्ति के बारे में क्या रहस्य बताया था, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो अगस्त ऋषि 12 साल बाद जल समाधि से अपने आश्रम में वापस आते हैं। भगवान राम भी, सभी देवता भी उनके दर्शन के लिए आते हैं। भगवान राम उनके दर्शन के लिए आश्रम में पहुंचते हैं। अगस्त ऋषि भगवान राम को देख करके उनको प्रणाम करते हैं। भगवान राम भी अगस्त ऋषि को प्रणाम करते हैं। अगस्त ऋषि श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम में दोनों लोग धर्म चर्चा करते हैं। धर्म चर्चा के बाद अगस्त ऋषि कुछ आभूषण रूप में भगवान राम को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में हूं, मैं किसी ब्राह्मण से कैसे दान ले सकता हूं। तब अगस्त ऋषि कहते हैं कि आप राजा इंद्र के समान होता है, तो इंद्र को हर चीज अर्पित की जा सकती है, तो आप इस तरह से मेरी ये भेंट स्वीकार करें। ये भेंट आपके कुल की परंपराओं को, आपकी कुल यश कीर्ति को बढ़ाएगी। ऐसा कहने पर श्री राम अगस्त ऋषि से मिले उपहार को स्वीकार कर लेते हैं। फिर आप इस सीरियल में देख रहे हैं कि लव और कुश वाल्मीकि जी के आश्रम में बड़े हो रहे हैं। धनुर्विद्या, यज्ञ विद्या सीख रहे हैं। वाल्मीकि जी के ऋषि के आश्रम में उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उनको वेदों की शिक्षा देना शुरू किया जाता है। आपने देखा कि एक बार सीता जी लव और कुश के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती हैं, तो लव एक पेड़ को काट रहे होते हैं, तो सीता जी उन्हें रोकती हैं और प्रकृति पूजा का संदेश देती हैं। वहीं वाल्मीकि जी उनको ज्ञान देते हुए कहते हैं कि वृक्ष, नदी, गाय और योगी पुरुष हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। शास्त्री भी कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। ये दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन रखते हैं। इस तरह से लव और कुश की दीक्षा भी शुरू हो गई है। अब बात उस विशेष बात की करते हैं कि अगस्त ऋषि और श्री राम के बीच जब संवाद चल रहा था, तब अगस्त ऋषि सूर्यवंश की यश कीर्ति के बारे में एक रहस्य बताते हैं। वो श्री राम से कहते हैं कि सूर्यवंश की पताका हर कुल में फहराती रहती है, ये कभी क्षीण नहीं होती। इसके पीछे राम कारण है कि चारों युगों की समाप्ति पर सूर्यवंश का कोई पुरुष हिमालय में जाकर के भगवान की तपस्या करता है और त्रेता युग आने पर सूर्यवंश का सिंहासन संभालता है। तो सूर्यवंश के अंदर भगवान की भक्ति, लोक कल्याण की भावना शुरू से ही है, इसलिए सूर्यवंश की पताका हमेशा लहराती रहती है। तो आप इस सीरियल को अनवरत देखते रहिए कि किस तरीके से भगवान अब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करेंगे, किस तरह अश्वमेध यज्ञ होगा और वहाँ लवकुश पहुँच करके किस तरह से रामायण का गान करेंगे। आप लॉकडाउन पीरियड में अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।